हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में डिस्काउंट एंड रिबेट, बट्टा, कटौती और छूट या रिबेट पर चर्चा करते हैं। इसे समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में या उनके मूल्य निर्धारण में हम ये कह दें बट्टा और रिबेट या छूट का, डिस्काउंट एंड रिबेट का अपना एक विशेष महत्व होता है और वो उस मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। डिस्काउंट और रिबेट क्या है? देखिए, डिस्काउंट से हमारा आशय किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य पर प्रदान की जाने वाली कटौती से है, जो ग्राहकों द्वारा निर्धारित अवधि में माल के क्रय करने पर या एक निर्धारित राशि में या मात्रा से अधिक एक निर्धारित मात्रा से अधिक में माल के क्रय करने पर दी जाती है। जो यह भट्टा है या अपने कह दे डिस्काउंट है, यह थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या जो अंतिम उपभोक्ता होता है सभी को दिया जा सकता है। और डिस्काउंट तीन प्रकार का प्रमुख रूप से होता है, या अपने कह दें डिस्काउंट या कटौती तीन प्रकार से दी जा सकती है। प्रथम आता है इसमें कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा कह दे, जो नगद भुगतान करने पर दिया जाता है। दूसरा आता है ट्रेड डिस्काउंट, जो निर्माता द्वारा या उत्पादक द्वारा अंकित मूल्य पर या कह दे विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर पर कटौती करके दिया जाता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि व्यापारिक बट्टा, जिसको क्रियात्मक बट्टा भी कहा जाता है, जो व्यापारियों और मध्यस्थों को उनके द्वारा क्रय की गई मात्रा के आधार पर या किए गए कार्यों और सेवाओं के आधार पर दिया जाता है। थर्ड इसके अंतर्गत आता है क्वांटिटी डिस्काउंट, या कह दे परिमाणात्मक बट्टा, जो उत्पादक द्वारा अपने उपभोक्ताओं को या कह दे फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारियों को जो उनके माल की क्रय करने की मात्रा है उसके आधार पर दिया जाता है, जिसकी अलग अलग श्रेणियां भी निश्चित कर दी जाती है, जिसे अपने क्वांटिटेटिव डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है। प्रथम इसके अंतर्गत आता है कॉम्युलेटिव डिस्काउंट, या कह दे संचयी परिमाणात्मक बट्टा, और दूसरा आता है नॉन कॉम्युलेटिव क्वांटिटेटिव डिस्काउंट, जो अपने कहते हैं असंचयी बट्टा होता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये संचयी बट्टा। अपने कह दें ये वह बट्टा होता है या डिस्काउंट होता है जो एक निर्धारित अवधि में क्रय किए गए कुल माल की मात्रा या जो धनराशि है उसके आधार पर इसको दिया जाता है। आपने माल कितना खरीदा है या आपने कितना धन उस प्रोडक्ट को खरीदने पर लगाया है, इसके ऊपर इसको निर्धारित किया जाता है, जिसे अपने संचयी बट्टा के नाम से या डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। असंचयी बट्टा अपने कह दे जो केवल प्रत्येक बार क्रय की गई मात्रा या धनराशि पर देय होता है। अर्थात जो संचयी बट्टा है वो एक निश्चित अवधि में आपने कितना माल क्रय किया उसका संबंध एक समय अवधि से है, और कितना माल क्रय किया या कितनी धनराशि इस निश्चित अवधि में आपने उस माल को क्रय करने पर दी है। जबकि असंचयी बट्टा जो होता है उसके अंतर्गत एक प्रत्येक बार जो आपने क्रय किया है उसमें मात्रा कितनी है या धनराशि कितनी दी है, इसके ऊपर निर्धारित किया जा सकता है। और जो संचयी बट्टा है इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है ग्राहकों को आकर्षित करना, कि वो एक निश्चित अवधि में अपना स्कोर बनाते हैं कि हमें इतना माल क्रय कर लिया या इतनी धनराशि का हमने टारगेट को अचीव कर लिया और उस पर हमें ये छूट प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का बट्टा या डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रिबेट या छूट क्या है। देखिए, रिबेट या छूट से हमारा तात्पर्य है किसी विक्रेता द्वारा पहली बार माल क्रय करने पर या अपने कह दें एक बार नई वस्तु है उसके प्रयोग करने पर, परीक्षण के तौर पर कह दें माल को क्रय करने पर क्रेता को विक्रेता द्वारा प्रदान की जाती है। यह क्रय मूल्य की वह मात्रा होती है, अपने ये कह दें कि मूल्य का वह भाग होता है मात्रा जो विक्रेता क्रेता को लौटाता है। इसको अलग अलग प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसको बनाया जाता है कि यदि क्रेता द्वारा माल को क्रय कर लिया गया और उसका भुगतान कर दिया गया तो उसके प्रमाण पत्र के आधार पर जो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसके ऊपर रिबेट दी जा सकती है।
आइए इसको परिभाषा द्वारा समझते हैं कुंज एंड बून के अनुसार। देखिए, रिबेट क्रय मूल्य का वह भाग है जो विक्रेता क्रेता को वापस लौटाता है। इसकी डेफिनेशन दी है क्रुंज और बून ने। नेक्स्ट आता है कोटलर के अनुसार। कोटलर ने क्या कहा? उन्होंने कहा रिबेट वह छूट है जो क्रय के बाद निर्माता द्वारा प्रदान की जाती है, न कि फुटकर व्यापारी द्वारा। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है। यहाँ आपने ऊपर ये देखा कि विक्रेता द्वारा, तो विक्रेता को वो छूट कौन देता है? निर्माता या उत्पादक देता है, लेकिन उसका माध्यम विक्रेता रहता है। इस हेतु क्रेता को रिबेट पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्वप्रथम माल को क्रय करना पड़ता है, तत्पश्चात उस माल के क्रय का प्रमाण जो है वो निर्माता के पास विक्रेता द्वारा भिजवाया जाता है। तब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिंक्शंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट। बट्टा और रिबेट में क्या अंतर है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा अंतर जो है वो है उसका स्रोत, किस आधार पर दिया जाता है। देखिए, बट्टा क्रय के स्रोत पर ही काट दिया जाता है, जबकि रिबेट या छूट जो होती है वो निर्माता द्वारा लौटाई जाती है। इसी प्रकार प्रमाण पत्र का होना, क्रय प्रमाण पत्र का, बट्टे के लिए प्राप्ति के लिए कोई अलग से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्रय के समय ही इसको मूल्य में से घटा दिया जाता है। जबकि रिबेट पाने के लिए ये क्रय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि इसे निर्माता द्वारा दिया जाता है। इसके साथ साथ ये कैसे उपलब्ध होता है? बट्टा कभी भी दिया जा सकता है, जबकि रिबेट किसी नए प्रोडक्ट को प्रस्तुत करते समय ग्राहकों को पहली बार माल खरीदने पर परीक्षण के तौर पर वो प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार बट्टा जो है वो किसी प्रकार के भी ग्राहकों को दिया जा सकता है, चाहे ये फुटकर व्यापारी हो, चाहे मध्यस्थ हो, चाहे थोक व्यापारी हो या घरेलू उपभोक्ता हो। जबकि रिबेट प्राय अंतिम उपभोक्ता या घरेलू ग्राहक या उपभोक्ता को प्रदान की जाती है। इसी प्रकार जो बट्टा है ये अनेक प्रकार का हो सकता है, जिसका आपने ऊपर जिक्र किया था, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है या क्वांटिटेटिव डिस्काउंट है, ये इस प्रकार का हो सकता है। जबकि रिबेट जो होती है वो केवल या अधिकतर प्रथम क्रय पर या प्रथम बार क्रय करने पर धनराशि पर ही देय होती है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। पुनः विक्रय मूल्य निर्धारण क्या है? देखिए, कई बार कुछ उत्पादक या निर्माताओं द्वारा उत्पादन के पुनः विक्रय मूल्य को निर्धारित करने के लिए कुछ नीति अपनाई जाती है या नीति बनाई जाती है, जिसे पुनः विक्रय मूल्य निर्धारण नीति कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है? उत्पादक या निर्माता अपने उत्पादों के पुनः विक्रय जो मध्यस्थों द्वारा किया जाता है उसको एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके बनाता है, और कोई भी मध्यस्थ उससे कम मूल्य पर उन उत्पादों को उपभोक्ता या अन्य औद्योगिक उपभोक्ता, इंडस्ट्रियल कोई कंज्यूमर है, उसको नहीं विक्रय कर सकता। इसके लिए वो क्या करता है? अपनी पुनः विक्रय निर्माता में एक नीति बनाता है, और यह नीति के अंतर्गत वह प्राय जो मध्यस्थ होते हैं उनके साथ अनुबंध करता है और उन्हें इस बात के लिए बाध्य करता है कि वो इससे कम मूल्य पर माल का विक्रय नहीं करेंगे। यह प्राय मूल्य निर्धारण जो है ये ब्रांड युक्त जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए किया जाता है, और इस अनुबंध के अंतर्गत मध्यस्थों पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाने तक का प्रावधान होता है कि वो उस निर्धारित मूल्य से माल का विक्रय नहीं करेंगे। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है एक समान विक्रय मूल्य नीति अपनाना और निर्माता के प्रोडक्ट की या उसकी गुडविल को बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना हो सकता है। इसके प्रमुख लाभ जो इस निर्माता को या उत्पादों को प्राप्त होते हैं, इससे उनका जो इंटरेस्ट है वो निर्माताओं का बना रहता है, अर्थात वो उस कम मूल्य से माल नहीं बेचना चाहते और जिससे उनकी ख्याति बनी रहती है। इसी प्रकार उनका जो ब्रांड है वो एक निश्चित अपनी एक स्पीड को मेंटेन रखता है, या वो ब्रांड की एक छवि बनी रहती है जिसको वो निर्माता या उत्पादक बनाए रखना चाहता है कि जिसका क्रेज ग्राहकों में बना रहे। इसके साथ साथ जो विज्ञापन के अंतर्गत वो एक समान मूल्य नीति के माध्यम से भी विज्ञापन करते हैं कि उनका ये प्रोडक्ट का जो रेट है वो सभी जगह निश्चित है। इस बात के लिए भी वो विज्ञापन करते हैं। इससे माल की जो बार्गेनिंग होती है माल के मूल्य में वो रुक जाती है, और वो कहते हैं इसकी एक
प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बन जाती है। इसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको माल बेचने में सुरक्षा प्राप्त होती है, अर्थात वो माल के रेट को या बड़े व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा का उन्हें सामना उसी प्रोडक्ट में नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ जो मध्यस्थ होते हैं उनको भी उस माल को बेचना आसान हो जाता है, इसलिए वो उस माल को बेचने में या उसके स्टॉकिस्ट बनने में अधिक रुचि दिखाते हैं। इसके साथ साथ लाभों की निश्चितता बनी रहती है कि कितना लाभ इस माल को बेचने पर प्राप्त होगा। उसके साथ साथ मूल्य स्थिरता बनी रहती है और उपभोक्ताओं को भी इस बात का एहसास होता है कि कहीं से माल खरीद लें इसका मूल्य निश्चित होगा, चाहे वो कहीं अपने घर के पास की दुकान से खरीदें या किसी बड़े शोरूम से खरीदें। इस बात की छवि भी उनके दिमाग में एक वहाँ संचित हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था डिस्काउंट एंड रिबेट और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस जिस पर अपने चर्चा की, जिसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।